बढ़िया वाली चला रहा है, मजा आ रहा है। यार ये बहुत गर्म है क्या? नहीं गर्म। एंड ये है मॉर्निंग का व्यू हमारे होटल से। ट्राम जाना शुरू हो गई है सुबह से ही, तो मैं वही ट्राम का वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन आज हम फिर से लेट उठे हैं। मेरा गला भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। आज हमारी सारा एक्टिविटी वाला दिन है। आज हमारा बहुत बिजी डे होने वाला है। बस एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ हैं आज के डे पे, और फिर हमारी क्रूज़ पार्टी भी है आज। तो यस, चलो फटाफट रेडी होते हैं। इस तो हो गए हम लोग रेडी। यार ये है मेरा फिलहाल अभी का ड्रेस, एंड ये रहा मेरा बैग। पूरा यूरोपियन लग रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ की लड़कियाँ घूमती रहती हैं। सच्ची वो मेरे में ठीक है, तुम्हारे वाले नहीं। मेरा पूरा फैशन खराब करती है। बूबू के साथ फैशन हो ही नहीं सकता। बूबू के साथ बस तुम भागो फटाफट। लोग निकल गए हैं अपने होटल से। अब हम ले रहे हैं बस पल्मा के लिए। फिर पल्मा में आज रात हमारा स्टे है, एंड वहीं से हमारी सारी एक्टिविटीज़ बुक है, जो कि हमारी जेट स्की है, हमारा क्रूज़ पार्टी है। बट यस, अभी हम लोग फटाफट जा रहे हैं अपने बस के पास। हम लोग हमेशा लेट ही हो जाते हैं। हम लोग में सुबह उठ ही नहीं पाते, हमसे बहुत मुश्किल होता है सुबह उठना। जब हम आ रहे थे तब तो इतना दूर नहीं लगा था हमें बस स्टेशन। अब जब हम जा रहे हैं वापस तो इतना दूर लग रहा है कि किधर गया, आसपास ही तो था। इतनी तेज धूप हो रही है ना। दिख गया। बस आ गई। चलो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं हमारे होटल पाल्मा में, और टाइम पे पहुंच गए हैं। सेकंड वाली बस में यार लाट लग गई है, बिल्कुल खड़े होकर आना पड़ा, हमें सीट भी नहीं मिली। पर ठीक है। तो ये है हमारा, ऐसे दिखता है कुछ हमारा यहाँ का होटल। ये है, ये बैक साइड है होटल का भी, देखते हैं कैसा है। हम लोग पहुँच गए हैं अपने रूम पे, और ये तो मेन डोर है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। होटल में है, और जिस हिसाब से इसके प्राइस हिसाब से तो होटल कुछ भी नहीं है। एयरपोर्ट के पास है इसलिए हमने लिया था। अच्छा। और दूसरा उस हिसाब से लिया था मैंने, क्योंकि मैं एक्टिविटीज जो बुक कर रहा था ना, वो दोनों एक्टिविटीज इधर ही थी। वो हमने एक्टिविटीज की वजह से और एयरपोर्ट पास है इस वजह से लिया था। बट ये ओके होटल है। मतलब हमारा पर्पस ना पाल्मा घूमने का नहीं था ना, हमारा सिर्फ ये था कि हम तो उधर बाकी जगह घूम रहे, सोयर और ये, और यहाँ पे एक्टिविटी करने आ गए थे। ऑल दो एक्टिविटीज वहाँ पे भी हो सकती थी, ठीक है। बट हमें पता नहीं था उससे बुक कर रहा था गेट योर गाइड से, तो उसमें है ना वो जो उनके पास जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे वही दिखा रहा है। तो उसने एक एक्टिविटी इधर की, एक उधर की बताई। अब की बार अगर हम नेक्स्ट टाइम आए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले से एक्टिविटी बुक नहीं करेंगे। हम जिस रिजॉर्ट में रुकना हो उसी में 3-4 दिन 5 दिन रुको, बढ़िया मस्त एक जगह पे। पहला वाला रिजॉर्ट भी होना बहुत अच्छा है, और उसमें भी सारी चीजें हैं। उसमें आप कंफर्टेबल भी रहोगे, आप रिजॉर्ट भी एंजॉय कर पाओगे, प्लस वहीं पे जो आसपास एक्टिविटी वाले हैं उन्हीं से जाके उसी टाइम बात कर लो, वहाँ पे तब भी हो जा रहा है। इसमें बालकनी भी है। तो यस, आज हम रहेंगे एसी वाले रूम में, एंड कल तो चले जाएंगे यहाँ से। हाँ, कल रात को नहीं रुकेंगे। कल शाम की एक और एक्टिविटी है, वो करके नाइट की फ्लाइट है हमारी। यस, अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, कुछ खाने पीने का देखते हैं आसपास, और फिर निकलते हैं। लोग आ गए हैं हमारी जेट स्की के लिए, और ओशन दिखना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ से फ्लाइट बहुत, एयरपोर्ट बहुत पास है, थोड़ी देर में फ्लाइट जा रही है, तो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। वाह बस हम ढूंढ रहे हैं उनका ऑफिस का जेट स्की वाले का, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जेट स्की में, और वो को कोई चलानी नहीं आती, वो का भी फर्स्ट टाइम है। पर ये बिल्कुल भी डरता नहीं है किसी भी चीज़ को करने से।
तो ये मेरा फर्स्ट टाइम जेट स्की होने वाला है। और हम गोप्रो बोल रहे, हाँ गोप्रो लाना ही भूल गए। ये गलती बुबू की है। मैंने बुबू को बोला था कि गोप्रो रख लेना और बुबू भूल गया। अब हम या तो उनसे बात करेंगे कि आप हमारा वीडियो ले सकते हो, या फिर मैं ही कोशिश करूँगी जितना फ़ोन से रिकॉर्ड हो पाएगा। क्या करें। और हाँ गाइस, मुझे आपको एक और चीज़ बतानी थी। मैंने अभी यहाँ पे क्या नोटिस करा, बस में जो कि पाल्मा सिटी है ना भाई, यहाँ पे ना बस में ज़्यादातर ना ये लोग कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, ये लोग सिर्फ कैश ही मांग रहे हैं। तो आप लोग भी अगर प्लान करो तो भाई कैश वगैरह अपने पास रख लेना। जिस एरिया में हम लोग थे ना फर्स्ट डे पे, वहाँ पे इतना नहीं था, वहाँ पे कार्ड चल जा रहा था। लेकिन ये जो पल्मा, जो ये मेन सिटी है ना, पाल्मा इनकी जो मेन सिटी है भाई, वहाँ पे कहीं भी मतलब कार्ड ही नहीं चल रहा है। वहाँ पे हर कोई कैश ही मांग रहा है, बस में भी कैश ही मांग रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना। एंड यहाँ पे बस का ऐसा है कि अगर आप लोग बहुत सारा ग्रुप आ रहे हो तो एक ही कार्ड से सबका टिकट लेना। तो क्या है ना कि अगर एक कार्ड से जितने ज़्यादा टिकट्स लोगे ना तो आपको उतना डिस्काउंट मिलेगा। तो अलग अलग लोग, मतलब अगर आपके 5 मेंबर्स हैं तो अलग अलग मत पे करना अपने फ़ोन से। एक बंदे को बोलना कि वो एक ही कार्ड से सबकी पेमेंट कर दे। तो जितने ज़्यादा आपके पास मेंबर होंगे उतनी ज़्यादा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे छूट मिलेगी। सबसे पहले आपको अपना टिकट लेना है मशीन में, एंड उसके बाद जब आपका जब स्टॉप आ जाएगा तो आपको दोबारा से उसी को अपने कार्ड को टैप करना है स्टॉप के लिए। अगर आप लोग स्टॉप नहीं करोगे तो आपके चार्जेस लगते जाएंगे। तो इस 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बस में जाते हैं तो स्टार्ट करना पड़ता है, और बाहर निकलने से पहले आपको स्टॉप भी करना पड़ेगा अपने कार्ड से। एक कंफ्यूजन आपकी दूर कर देती हूँ कि अभी तो ये लड़की कह रही थी कि बस में कैश चलेगा और अभी बस में हम कार्ड की बात कर रही है। तो जो यहाँ की सिटी बस है, जो सिटी से जो लोकल ट्रैवल करती है, मतलब आसपास के एरिया में जो घूमती है, तो वहाँ वाली बस में आपका कार्ड नहीं चलेगा, कैश ही देना पड़ेगा। और जैसे एयरपोर्ट से लेने छोड़ने का काम कर रही है, जो थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे बस चल रही है, वहाँ पे आपका कार्ड चलेगा, कैश भी चल जाएगा पर कार्ड भी चलेगा। बेस्ट ये है कि अगर आप लॉन्ग रूट वाले में कार्ड यूज़ करते हो और अगर आप ज़्यादा जने हो या आप कपल भी हो तो आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस मिल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे रेडी हो गई है। ठीक है, ये वाला ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। यार बहुत गर्म है क्या? नहीं गर्म नहीं। वो करवा रहे वो बहुत ही बढ़िया वाली चला रहा है, मज़ा आ रहा है। वो कोई भी नहीं है हमारे साथ, सबको यहाँ पर खुद ही दे रखा है चलाने के लिए। मतलब ग्रुप बना रखा है हमारा, वो जो उधर खड़े हैं और पीछे से 2 हमारा जो गाइड है तो बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है। सबको लेके चलेंगे। 2 लोग अभी पीछे रह गए तो उन्हें लेने गए हैं। पर आसपास भी इतना आसपास नहीं है, हमें ना बहुत डिस्टेंस, मतलब आप ये मान लो कि एक दूसरों से कम 200-300 मीटर पे या उससे ज्यादा पे चलने को बोला है। जैसे एक है, ये तो फिर भी पास है, पर अभी पास है क्योंकि अभी हम रुके हुए हैं। वो भैया आ गए, वो जो एकदम भगाते हुए ला रहे ना, वो कोच है हमारे, वो अभी। और उन्होंने चलने का बोल दिया, बाबू आगे तक रास्ते में पकड़ना। ओके, पापा इतना तेज पकड़ने वाले थे। ओके, तो अब हाफ टाइम हो गया है। बीच वाला जो स्टॉप था, अब हमने पोजीशन भी चेंज कर लिया। इसके बाद बूबू चलाएगा। शिट, मेरे बाल कैसे हो रहे हैं? बार सॉल्ट वाटर आके चिपक रहा था ना, मेरे सारे बाल ही चिपक गए खड़ी पोजीशन में। पहली बार मैं वीडियो बनाया नहीं क्योंकि है ना वो इतनी तेज, और मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं पहले इसके साथ सेटल डाउन ही हो रही थी कि मैं पहले कंफर्टेबल हो जाऊं इसके साथ। फिर अब हम हो गए हैं, हमने बहुत स्पीड में भगाई है, बहुत मतलब पूरी रेस पहली हुई थी हमने, और ये लहरों से ऐसे जा रही थी। मेन तो तब जब कोई बड़ी वेव आती है उसके ऊपर से जंप करके वापस गिरती है ना, तब बहुत बार आप पता है उछल के वापस अपनी सीट पे भी गिरते हो, बट आपको बस पकड़ के टाइट रहना वरना आप गिर जाओगे पानी में। हाँ, मैंने तो हैंडल पकड़ा है, इसने मुझे पकड़ा था। हाँ, बहुत मजा आया। पर तो रेडी हो आप राइड के लिए? भगाएंगे अभी हम पानी में। एक बार दिखाओ बाबू, चलाते आओ। हाँ, धीरे धीरे, कम ऑन। ओके, आई स्पीड तेज हुई।
यहाँ पे खड़ी करवा रहे हैं क्या? यहाँ पे सब हम लगाएंगे पार्किंग अपनी जेट्स की। पता नहीं कैसी कैसी रिकॉर्डिंग आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी जेट्स की, बट ये मज़ा बहुत आया। रेडी हो गए हमारी बोर्ड पार्टी के लिए एंड ये रहा मेरा ड्रेस आज का। तो चलो जेट्स की करके तो मज़ा आ गया, थक भी लग रही है लेकिन फिर से रूम पे रेडी हो गए, हम निकल रहे हैं बोर्ड पार्टी के लिए। भाग के आना पड़ा है, आंसू आ गए मुझे। हमारी फिर से छूटते बच गई बोट। थैंक गॉड हम लोग पहुंच गए। वाह जो काया करे तो मस्त लग रहे हैं। रेस्टोरेंट ही मुझे सामने मिल गया है, वहाँ से आते ही। हाँ तो यही आज का हमारा पहला डिनर बोलो, लंच बोलो, ब्रेकफास्ट बोलो, सब यही है। तो पहला मैं तो बोल रहा हूँ कल के लंच के बाद मेन मील अब मेरी तो यही आ रही है। हाँ ये तो है। बहुत थक गए हैं आज, हमने बहुत मस्त एंजॉय किया और थक भी गए। आगरा तंदूरी खा लिया आगरा तंदूरी से। हाँ फूड बहुत अच्छा था, बहुत यम्मी था, मज़ा आ गया। आज ओह सॉरी ¿Bien de temperatura? लास्ट डे हम लोग बहुत आलस में, वो गॉड कितनी गंदी सनलाइट पड़ रही है। वो का आज लास्ट डे है यहाँ पे और वो फुल आलस में है। हमारी एक एक्टिविटी बुक थी है ना, वो बताओ उसके बारे में क्या हुआ फिर। वो एक्टिविटी कैंसिल हुई बिकॉज उनका कॉल आया कि हमारी गाड़ियाँ आज सारी सर्विसिंग पे रहेगी। पॉड बाइक वाला था, वो मुझे बोल रहा था कि हम या तो एक दिन पहले करा देते हैं, बट क्योंकि एक दिन पहले हमारी सारी एक्टिविटीज़ बुक थी तो हमें टाइम नहीं मिल पाया। उसने बोला एक दिन बाद करा देते हैं, पर हमें तो जाना था क्योंकि हमारी फ़्लाइट रात की बुक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं कैंसिल कर देता हूँ। इशू कुछ नहीं हुआ, कैंसिल कर दिया, पैसे भी रिफंड आ गए सारे। बट मतलब हमारी एक्टिविटी जो प्लान थी वो कैंसिल हो गई, तो अब हम आलस में चले गए। बचा वो सुनते से वो पलटी वापस से सो गई और फिर ना 2-3 घंटे बाद उठी और उसके बाद से मेरे ऊपर ब्लेम डाल रही कि तुम आलस नहीं ऐसा नहीं है पूरे टाइम। अरे क्योंकि मेरा आधा मोटिवेशन तो वहीं टूट गया था ना। उसने बोला कि अब तो कर नहीं सकता एक्टिविटी, तो मैंने कहा यार अब वो मन तो उसी चीज़ का था, वो हो नहीं रहा, वो टाइम भी नहीं, तो अब उसे अगली बार ही करेंगे। तो फिर मैंने कहा यार रेस्ट ही कर लो, वैसी बॉडी इतनी टूट गई थी जेट स्की करके। तो यस तो मतलब वो तुम ये बोल रहे हो ना कि तुम्हें एक्टिविटी से इशू नहीं था, तुम मतलब सिर्फ क्या बोलते हैं
अभी मोटिवेशन ब्रेक वगैरह इसलिए हाँ क्योंकि वो क्या है ना, जब कंटिन्यूटी में कोई चीज़ चल रही होती है तो मज़ा आता है, फिर एकदम से ब्रेक लग जाए ना तो फिर मैं थोड़ा आलस मोड में चले कोई जाती बात नहीं, वो हम तो बार्सिलोना में रहते हैं, वहाँ पे भी वाटर हाँ, स्पोर्ट होते कर ही हैं, लेंगे, तो कर बीच लेंगे। वाली सिटी है, वहाँ हाँ हाँ, करा लेना मुझे वहाँ पे। फिर फ़िलहाल हम अभी आए हैं आलस करने के बाद इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। हमारे होटल के पास ही है ये, नाम मुझे नहीं पता क्या था इसका नाम। हाँ, इंडियन तंदूरी रेस्टोरेंट, ठीक है, यहाँ पे बोर्ड लगा है। यह है हमारा गर्मा गर्म समोसा, एक बुबू का, एक मेरा, और ये है यहाँ पे चटनियाँ। शोर बहुत आ रहा है यार, एकदम हमने बाहर की सीट ले ली ना तो इसलिए। लो भाई गर्मा गर्म समोसे, सुबह से हम अभी खा रहे हैं लंच। गाइस हम लोग आ गए हैं अपना लंच करके, एंड अभी हम लोगों को सारे बैग्स वगैरह पैक करने हैं क्योंकि उसके बाद हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो का नींद आ रही है बस। हम एयरपोर्ट तो पीछे ही होगा, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट्स में हम लोग अपने होटल से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। चीज़ होंगे यहाँ पे जो हमें जेट्स की मिली है ना, वो हमें गोवा जैसी नहीं मिली कि बस आपको बैठा दिया और एक भैया ने वहाँ 2 गोल चक्कर लगवा दिए और आपका जेट स्की का ट्रिप पूरा हो गया। यहाँ इन्होंने हमें पूरा 1 घंटा समुंदर में काफ़ी आगे तक लेकर गए हैं हम जेट स्की को। और भाई कोई हमारे साथ गाइड वाइड नहीं था, हमारा गाइड तो पता नहीं कहाँ ही चल रहा था, एंड हम लोग बहुत अलग जा रहे थे और उनके जो ग्रुप थे वो सारे ही ग्रुप अलग अलग काफ़ी दूर दूर पे थे। तो मतलब असली डिस्टेंस बना के चलना था। तो डिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं कि बस ये थोड़ी थोड़ी दूर डिस्टेंस, मतलब अभी वो जो है वहाँ से सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, हाँ उतनी दूर या उससे भी दूर पे दूसरा बंदा चल रहा होगा। हाँ, इतना डिस्टेंस आपको बना के। उसमें भी पता है हुआ क्या, क्योंकि हम ना सबसे लेफ्ट साइड पे थे और वो राइट साइड टर्न ले रहे थे, तो हमारा सर्कल भी सबसे बड़ा था। और दूसरी चीज़ कि मैं है ना चलाते हुए इतना बिजी हो गया था कि मैं सीधे सीधे ही चलाते आ रहा हूँ। मैंने बहुत देर बाद ध्यान दिया कि ये लोग राइट मुड़ चुके हैं, फिर मैंने वहाँ से और कवर करना चालू करा, तो बहुत ही लंबा टर्न हमने तो लिया जाते वक्त भी और आते वक्त भी हम आउटर साइड पे थे। तो वो ऐसा यूँ घुमाते हुए जो पोर्ट था वहाँ से ऐसे घुमाते हुए ऐसे कहीं सी में डीप ले गए और फिर वहाँ से वापस ऐसे घुमा के वापस ऐसे लाए। हाँ, नहीं होगा उसमें धीरे नहीं चलाना है, अगर आप धीरे चलाओगे तो वो आके आपको बोलते हैं कि जल्दी चलाना है। उसमें है ना मतलब फुल रेस पेल दो जितनी भी है, पेल के करना पड़ता है। और मतलब हम गए हैं 52 तक की भी स्पीड पे गए और 52 पे ना वो इतनी ऐसा फील होता है ना कि बस अगर अभी किसी वेव पे कोई बड़ी वेव पे से बैलेंस होगा तो यहीं टपके, क्योंकि वेव्स पे है ना वो गाड़ी उछलती है और कई बार उछल के वापस नीचे गिरती है, मतलब वो जो बहुत तेज से एकदम जंप। और हम मतलब जो मुझे फिर भी थोड़ा सा नॉर्मल हुआ था वो ऐसा था कि मैं 40-44 पे इजीली चला पा रहा था। हाँ। 50 क्रॉस करने में तो मुझे भी ऐसा बार बार लग रहा था, क्योंकि वेव्स बहुत अनसर्टन है ना, मतलब वो एक तो पानी हिलते रहता है और कहीं से भी किसी भी वेव्स पे हल्की सी बड़ी वेव्स आती है ना तो उस पर से गाड़ी उछल के कूद जाती है वापस नीचे। आया जेट स्की वाला भी अच्छा एक्सपीरियंस था। बाकी सेकंड एक्टिविटी हमारी कैंसिल हो गई, लेकिन देखो अब हम नेक्स्ट में उसे कभी पूरा करेंगे, या नेक्स्ट ट्रिप जो भी हमारा इसके बाद वाला जाएगा उसमें भी देखेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ रहेगी, है ना। वो मेरे को कहीं तो घुमा रहा है, या तो इटली या तो स्विट्ज़रलैंड, बस कहाँ घुमा रहा है ये भी वो ने डिसाइड किया, लेकिन वो मुझे घुमा रहा है। नेक्स्ट ट्रिप भी हमारा जल्दी जाएगा, या तो इस महीने के एंड पे या नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग पे, है ना वो भी, है ना वो भी। अब तो वो घुमाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ब्लॉग में बोल दिया। एयरपोर्ट बस आई गया, नेक्स्ट टाइम एक बार फिर से आएंगे, मेरे को अच्छा लगा, वापस से इसका प्लान करेंगे। सो गाइस, मेरा मार्को का ब्लॉग यहीं पे ही एंड होता है, एंड आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग्स अच्छे लगे हो। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।